आइए हम अपने सर पर थोड़ी अपने हाथों को सर के ऊपर रखें, अपने आंखों को बंद करें और आइए हम मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छोड़ दें। आज हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होने वाली है। आज परमेश्वर जिसे चाहता है वैसे हमारा उपयोग करने वाला है। आइए हम अपने मुखों के द्वारा उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आइए हम मिलकर प्रभु से कहें, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। आइए हम अपने आप को शांति से पूरे हम मिलकर गाएंगे। हो तेरी स्तुति और जो भी तू
बीमार है प्रभु, यहाँ से चंगाई प्राप्त करके जाने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपकी हुजूर में आनंद की भरपूरी है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, यहाँ कोई निराशा टिक न सकेगी। किसी भी परिवार में, किसी के व्यक्ति के जीवन में जो वो डिप्रेस है प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आज यहाँ से वो प्रभु हालेलुया मानसिक प्रभु चंगाई प्राप्त के जाने पाए प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, यहाँ आने वाले सभी एक आत्मा का अनुभव प्राप्त करके जाने पाए प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज जो अद्भुत कार्य को यहाँ पर होने दे खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अपने रूह हे पिता परमेश्वर तू भेज के प्रभु यहाँ पर आपकी आत्मा यहाँ पर सुनाने पाए प्रभु, और भी हम प्रभु आत्मा की गहराई से प्रभु आपकी प्रभु हालेलुया स्तुति आराधना करने पाए। तू होने दे खुदा हालेलुया। हमारे मुखों को तू खोल दे खुदा, हमारे प्रभु हाले मुखों को तू प्रभु एक मधुर स्वर से तू भर दे खुदा। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु केवल मुख से नहीं पर प्रभु आत्मा से भरकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए। तू होने दे खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस आत्मा सभा को तो प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु तू ही अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गीत गाएंगे, आगे बढ़ो मेरे पीरो, प्रभु से उठा। आगे बढ़ो मेरे प्रियो,
गाएंगे तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ। गीतों गीतों में प्यार मुझे, गीतों गीतों में प्यार मुझे, तुझे भी मिलने को है बनाया, जो कुछ लिखा उसने रचाया, तुझे भी मिलने को है बनाया, जो कुछ लिखा उसने रचाया, सारे जहां का वो जानने वाला, सारे जहां का वो जानने वाला। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। गीतों गीतों में प्यार मुझे, गीतों गीतों में प्यार मुझे, बातों देखो आगे में करेगा, तारे कतारे नाचे में चलेगा, बातों देखो आगे में करेगा, तारे कतारे नाचे में चलेगा, सारे लोगों को करेगा चंगा, सारे लोगों को करेगा चंगा। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। गीतों गीतों में प्यार मुझे, गीतों गीतों में प्यार मुझे, तुझे भी मौजे से जिंदगी में पाई, आज नहीं कि उनसे नहीं आई, तुझे भी मौजे से जिंदगी में पाई, आज नहीं कि उनसे नहीं आई, देखेंगे काम करते मंजरो, देखेंगे काम करते मंजरो। तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। गीतों गीतों में प्यार मुझे, गीतों गीतों में प्यार मुझे, संगना में मिलके करेंगे, चला वहाँ चले उसे तो देखेंगे, संगना हम मिलके करेंगे, चला वहाँ चले उसे तो देखेंगे, गीत नया गाएंगे, गीत नया गाएंगे। तारीफ
मिलकर ऊंची आवाज के साथ प्रभु की महिमा। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं,
हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालात बदल जाते हैं यीशु के नाम से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे
आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया है, जिसने सारे रोगों से हमें चंगा किया है, जो पानी पर चलने वाला, जो आंधी को डांटने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट करने वाला, जिसने शैतान को हराया है। आइए हम उस अद्भुत करने वाले परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करते हुए, ताली बजाते हुए आत्मा में हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आज आप जो भी आस्था विश्वास के साथ आए हैं, आइए हम विश्वास से गाएंगे तो जरूर हम चंगाई प्राप्त करके जाएंगे, जरूर हम आशीषों को प्राप्त करके जाएंगे, जरूर हम वो दिव्य आनंद को प्राप्त करके जाएंगे। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। कोई भी इधर उधर न ध्यान दें, पर जिसकी समक्षता में हम खड़े हैं, जिसकी हुजूरी हमारे बीच में है, आइए हम उस जो राजाधिराज परमेश्वर है, जो हमारी स्तुति पर विराजने के लिए तत्पर है, आइए हम उस महान और अद्भुत करने वाले, महान और प्रतापी सामर्थी परमेश्वर की हम आराधना करें। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु, अद्भुत कार्य करने वाला यीशु,
Yes, जो राजाधिराज परमेश्वर है उसके समान कोई नहीं है जो सर्वोपरि है। Yes, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग है जिसका सिंहासन, पृथ्वी है जिसका आसन, जिसने अपने हस्तकला को दिखाया है, जिसको सारी सृष्टि का करता है। आइए हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें हालेलुया, क्योंकि वो ही हमारा सर्वस्व है, वो ही सर्वोपरि है हालेलुया, जो कभी बदलता नहीं। वो ही अल्फा और ओमेगा है। इस पृथ्वी की रचना से पहले जिसने हमें नाम लेकर बुलाया है, जिसके पास हमारे लिए सभी के लिए भली योजनाएं हैं, उसके समान कौन हो सकता है, उसके जैसा प्यार कौन कर सकता है हालेलुया, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का भरोसा है। आइए हम मिलकर गाएं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, वही सहारा है मेरा। आइए हम मिलकर गाएं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुझ
चौथाई जाए प्रभु हालेलुया। तूने ही हमें प्रभु एकता परमेश्वर मौत से बचा लिया है प्रभु। हम पापों के दलदल में फंसे थे, तेरे अनुग्रह ने हमें बचा लिया है खुदा हालेलुया। एकता परमेश्वर हमें ऐसा जीवन दिया एकता परमेश्वर कि प्रभु जिसका अंत कभी नहीं होने वाला प्रभु हालेलुया। एकता परमेश्वर हमारे जीवन से सारा आदर आप ही को मिले प्रभु, हमारे जीवन से सारा जलाल आप ही को मिले खुदा हालेलुया। क्योंकि प्रभु तू ही स्तुति प्रशंसा के योग्य खुदा हालेलुया। एकता परमेश्वर हमारे जीवन का सहारा केवल तू है प्रभु, हमारे जीवन का भरोसा तू है प्रभु। एकता परमेश्वर तू ही हमारा शरण स्थान है खुदा, तू ही हमारे छिपने की जगह है खुदा, और तू ही हमारा रक्षक ठहरा है खुदा हालेलुया। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद खुदा, तेरे दिव्य प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। एकता परमेश्वर जो तूने हमारे लिए प्रभु हालेलुया कलवरी के क्रूस पर बहा दिया है खुदा, वो प्रेम प्रभु जो अनोखा है, जिसने उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता प्रभु। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक साथ गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमारे जीवन यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमारे परिवार यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे एक विशिष्ट के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान देव प्रभु તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ Lord હાલેલુયા પ્રભુજી। તમે એકલા જ મહાન વિદ્વાન યોગ્ય છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। અમારા જીવનનો સગળો મહિમા પ્રભુ તમારા નામને આપીએ છીએ રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા પ્રભુ, આ સુંદર દિવસ તમે અમારા જીવનનો અંદર આપ્યો છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી। તમારું વચન કહે છે કે મારે નામે બે કે ત્રણ એકઠા મળે છે તેઓની વચ્ચે પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ હોય છે ત્યારે પિતા તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા પ્રભુ। સુંદર ગીતો સત્ર દ્વારા તમારા નામને અમે મહિમાવાન કરી ગયા, તમારા નામને અમે આદર આપી ગયા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા પ્રભુજી। અત્યારે પ્રભુજી અમે વચનો તરફ જણાશે ત્યારે પિતા અમારા જીવનોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। અમારા મનોને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ। ભટકતા વિચારોને પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો પ્રભુ। તમારું વચન કહે છે કે પ્રભુ જેઓ મનને જે શુદ્ધ છે તેઓ દેવને જોશે, ત્યારે પ્રભુ આજે અમારા મનોના વિચારોને પ્રભુ તમે શુદ્ધ કરો રાજા અમને પ્રભુજી। તેમજ પિતા પ્રભુજી મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ અમારા આંખોને પ્રભુ, અમારા મુખને, તેમજ પિતા પ્રભુજી અમારા કાનોને, અમારા સંપૂર્ણ હૃદયને પિતા તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ પ્રભુજી। અમારી આંખો પ્રભુજી હંમેશા સારું જોનાર બની શકે, અમારા કાનો હંમેશા પ્રભુ સારું સાંભળનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી। અને પ્રભુજી અમારા મુખનો પણ પ્રભુ તમે કબજો લો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। તમારું વચન કહે છે કે મરણ તથા જીવન જીવની સત્તામાં છે, જે જેનો જેવો ઉપયોગ કરે છે તેવું તેને ફળ મળશે, ત્યારે પિતા આજે અમારા મુખોને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। અમારા મુખમાંથી હંમેશા માટે પ્રભુ સારા શબ્દો નીકળે એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ। આજે પ્રભુ અમારા જીવનોને સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। તમારા લોહી વડે પ્રભુ તમને કવર કરો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી। आज ज्ञान पर पिता तुम्हारे हाथ में सौंपी दઈએ છે પ્રભુજી। એને બેઠેલા હરેક લોકોના જીવનોને કબજો લો પ્રભુજી। હરેક પ્રકારના ભટકતા વિચારોને પ્રભુ, ખોટી બાબતોને પ્રભુજી આજે ત્યાં પછી પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા પ્રભુજી। અહીં શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુ। જ્યારે દાસ પ્રભુ તમારા વચન લઈને
તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ રાજા પ્રભુજી અદ્ભુત વચનો પ્રભુ અદ્ભુત રહસ્ય પ્રભુ ખોલવા માટે પ્રભુ તમારા દાસને પ્રભુ તમે ઉપયોગ કરો રાજા જે વચનો બોલવામાં આવે પ્રભુજી અમારા હૃદય પર લખી પ્રભુ એમનું મનન કરનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી અને પિતા પ્રભુજી જે વચનો અહીંથી પ્રભુ વાવણી કરવામાં આવે પ્રભુ એ સારી કોઈ પણ પડે અને પ્રભુ 100 ગણા 70 ગણા અને 60 ગણા ફળ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો રાજા પ્રભુજી સાંભળનારનું કલ્યાણ થાય પ્રભુ તમારા આવનાર સમય સુધી પ્રભુ એ વચનોને પોતાના હૃદય પર લખે અને પ્રભુજી એનો અનુસાર જીવન જીવનારા બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી મીટિંગનું સંપૂર્ણ કબજો પિતા તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી તમે દોરો તમે ચલાવો ઉદ્ધાર પ્રભુ ઈસુ નામમાં માંગુ છું આમેન Lord, hallelujah. स्वागत करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आइए हम प्रभु के वचनों को मनन करेंगे और आज हम लाजरस के ऊपर प्रचार करेंगे सुनेंगे प्रभु के वचन को बाइबल में कितने लाजरस थे बच्चे लोग कितने लाजरस थे कौन कौन से यस कितने लाजरस थे 2 लाजरस थे एक तो भिखारी था और दूसरा लाजरस था और मार्था और मरियम का भाई ओके तो यहाँ पर जिस लाजरस के बारे में हम सुनेंगे वो है जो प्रभु ने यीशु ने उनको मृत्यु में से जिलाया लाजरस का मतलब लाजरस के जीवन सबको पता है लेकिन उसमें से हम लोग कुछ बातों को ऐसे 5 बातों को हम लोग सीखेंगे लाजरस के जीवन के बारे में पहली बात जो है उसके नाम के बारे में ओके लाजरस जब हम यूहन्ना उसका 11 अध्याय जब पढ़ते हैं और 12 अध्याय पढ़ते हैं बहुत कम बातें लाजरस के बारे में लिखी गई है लेकिन महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है ओके और जब उसको बुलाया गया है उसको कहा गया है लाजरस और बेथनी का लाजरस ओके बेथनी का लाजरस का मतलब कि भाई जगह का महत्व है ओके और इसीलिए उसको बेथनी का लाजरस कहा गया है ओके कई बार हम नाम जोड़ देते हैं बराबर उसका शहर का उसका देश का नाम आता है जैसे यहाँ पर लाजरस का बेथनी के साथ रिश्ता है दूसरा उसको बोला गया मरियम का भाई लाजरस या मार्था का लेकिन मरियम का भाई लाजरस ऐसा कह के बोला गया उसका मतलब है संबंध ओके तीसरी बात हम सीखेंगे कि प्रभु जिससे प्रेम करता है वो लाजरस ओके यानी कि प्रेम और आदर का महत्व उसके द्वारा हम सीखेंगे और जब लाजरस मर गया था तब यीशु ने कहा हमारा मित्र लाजरस यहाँ पर मित्रता का महत्व हम समझेंगे उसके बाद लाजरस जिसको यीशु ने मृत्यु में से जिलाया ओके ये 5 टाइटल लाजरस के बारे में 5 बातें
बताई गई है, और उसमें से पहली बात हम सीखेंगे लाजरस ऑफ बेथनी, बेथनी का लाजरस। ओके, लाजरस कहाँ पर रहता था? लाजरस वो बेथनी में रहता था। यरूशलेम से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था, और इसका महत्व इसीलिए है कि यीशु बार बार ये गांव में जाते, बेथनी में जाते। ओके, और इसीलिए हम कहां से आते हैं वो महत्व है, लेकिन यीशु उस जगह पर जाते हैं तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ओके, और इसीलिए हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किस गांव से प्रभु ने हमें लेके आया, कुछ कस्बे, कुछ जाति से प्रभु ने हमें निकाल के लाया है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से आए हैं। ओके, और इसीलिए यहाँ पर यीशु बार बार इस जगह पर जाते हैं। और पहली बार यूहन्ना 12:3 में ये जगह पर यीशु जब जाते हैं तो पहली बार वहां पर यीशु को क्या करते हैं, उसको ऑयल जो अत्तर है, उस अत्तर को वहां पर यीशु को लगाया जाता है। ओके, तेल जो है वो उस पर उंडेला जाता है। सो ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु जब मरने से पहले यीशु इस जगह पर जाते हैं, और वहां पर मरियम उसको क्या करती है, पूरा जो अत्तर है उसके पैरों में लगाती है। ओके, और वो मरियम उसके बालों से यीशु के पैर को क्या करते हैं, पोंछती है। दूसरी बात, मत्ती 26 अध्याय 6 और 7, मत्ती 26 6 और 7। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर इस गांव में होती है, और वो है यीशु सिमोन जो लेपर्स था उसके घर के ऊपर यीशु अंतिम भोजन वहां पर करते हैं। ओके, लास्ट सपर, अंतिम भोज यीशु मसीह उसके 12 चेलों के साथ वहां पर करते हैं। और तीसरी बात, यूहन्ना 11:43-44 में यीशु मसीह लाजर को मृत्यु में से वो जिलाते हैं। ओके, सो यीशु मसीह इस जगह पर 3 बार आते हैं। ओके, और तीनों बार वहां पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह आप जहां पर है वहां पर आपको मिलना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आप जहां पर है वहां पर आपके जीवन में, आपकी जगह में, आपके गांव में, आपके क्षेत्रों में, आपके घर में परमेश्वर काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली महत्वपूर्ण बात हुई कि यीशु जब मरने वाला था, मरियम ने मूल्यवान अत्तर से उसकी मृत्यु की तैयारी को किया। हालेलुया। आज भी आपके जीवन में यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में आकर आपके द्वारा यीशु मसीह महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। मृत्यु के लिए मरियम ने तैयारी किया, आने के लिए आपको तैयारी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आने वाला है, और इसीलिए आपने कौन सी तैयारी आपके घरों में की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवनों में आपने उसके लिए किया है, उसके लिए आपको क्या करना है, मूल्यवान अत्तर उस मरियम ने डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कीमती बातों को आपको यीशु के लिए आपको समर्पित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने पूरा साल भर का, ओके, पूरा साल भर का जो कमानी था, उस कमाने से जो बचा हुआ जो अत्तर था, उसने जो क्या किया था, रख छोड़ा था, उस अत्तर को यीशु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए उसने क्या किया, बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के चरणों में उसने डाल दिया। आज यीशु का आगमन नजदीक है। आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? आपकी जीवन की तैयारी,
आपके परिवार की तैयारी, आपकी घर की तैयारी, कौन सी तैयारी आप कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात कि जब यीशु उस उपली मेढ़े में, ओके, अंतिम भोजन उस बैठनी में कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम भोजन के समय बहुत सारे 12 चेले थे उसके पास, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेले में से एक चेला यहूदा इस्करियोत था, जो यीशु को क्या करने वाला था? परसुआदित करना था, ठगने वाला था, उसको पकड़ाने वाला था। लेकिन यीशु मसीह उसको भी प्रेम करता है और अंतिम भोज में उसको भी शामिल करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये दूसरी बार यीशु मसीह बैठानी में जाकर सबको प्रेम करता है, हर एक चेलों को इक्वली प्रेम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, ओके। यीशु मसीह कहता है जैसा तू करना चाहता है वैसा तू जाके कर, ओके, क्योंकि वो जानता था कि यहूदा उसको पकड़ाने वाला है, ओके। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे स्वभाव को नहीं देखता, लेकिन हमारे साथ वो भोजन करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार का स्वभाव हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह उस प्रेम भोजन में सबको शामिल करते हैं। और तीसरी बात, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जब लाजर की कब्र के आगे यीशु मसीह जाते हैं, तब लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु मसीह उसको जिंदा करते हैं, हालेलुया। यानी कि बैठानी में यीशु का जाना महत्वपूर्ण था, प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आपके जीवनों में, आपके घर में आके महत्वपूर्ण काम करना चाहता है। सो पहली बात, जगह का महत्वपूर्ण है, हालेलुया। आप जहां से भी प्रभु ने आपको बुलाया है, आपका गांव, आपका कुटुंब, वो महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजर में, हालेलुया। क्योंकि सब लोगों को प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपके गांव में से चुन लिया, आपके परिवार में से चुन लिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहली बात, परमेश्वर के सामने जगह का महत्व है। दूसरी बात, संबंध का महत्व। मेरी जिसका भाई लाजरस, ओके। यहां पर लाजरस को अपनी बहन मरियम के साथ उसको कनेक्ट किया है, ओके। कई लोग जानते हैं, कई लोग किसका नाम भाई बुलाते हैं कि फलाना फलाना का भाई, फलाना फलाना की बहन, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी मरियम का भाई लाजर, ओके। यहाँ पर महत्वपूर्ण संबंध है, ओके। आप किसके साथ संबंध, आपका रिश्ता अच्छा है, उस नाम से आपको जाना जाएगा। क्यों नहीं कहा मार्था का भाई लाजर, क्यों कहा मरियम का भाई लाजर, क्यों कहा? क्योंकि मरियम के अंदर बहुत अच्छे गुण थे, हालेलुया। और इसीलिए उसको मरियम का भाई लाजर के नाम से उसको जाना गया। पहली बात, मरकुस 14:8 और 9। यहां मरियम ने जो अत्तर था वो पूरा का पूरा कहां पर डाल दिया? यीशु के पैरों में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए, जो कुछ वो कर सके उसने किया। हालेलुया। आपको और मेरे को भी जो कुछ हो सके हमें यीशु के लिए करना है। हालेलुया। जो कुछ हो सके उतना तो हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मरियम ने सब कुछ जो यीशु के लिए हो सकता है उसने किया। दूसरा, लूक 10 उसका 39, लूक 10 और उसका 39 और उसका 42, 2 कदम पढ़ेंगे। दस का 39 और 10 का 42।
लोग मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परमेश्वर ने लाजर के जीवन में ऐसी बहन दिया था जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनती थी। हालेलुया। यानी कि आपका रिश्ता कैसे लोगों के साथ होना चाहिए? जिसका संबंध परमेश्वर के साथ हो, जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुनता है, ऐसे लोगों के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मरियम क्या कर रही है? परमेश्वर के चरणों में बैठकर, यीशु के चरणों में बैठकर उसकी बातों को सुन रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 42 परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मरियम के लिए कहा गया है कि उसने उत्तम भाग को पसंद किया है। हालेलुया। कौन सा उत्तम भाग? प्रभु की आवाज को सुनना, प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु की संगत में रहना, एक उत्तम भाग को उसने पसंद किया था। और इसीलिए लाजरस को कहा गया कि मरियम का भाई लाजरस। हालेलुया। आपको भी आत्मिक जीवन में, आत्मिक संबंधों में बढ़ना होगा। हालेलुया। ऐसे रिश्तों रखिए जो कोई व्यक्ति आत्मिक है, जो भाई बहन आत्मिक है, ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध को, आपके रिश्ते को आप बढ़ाइए। हालेलुया। नहीं तो लोग क्या कहेंगे? वो दारू वाले का भाई है, वो पीने वाले का भाई है। ओके, ऐसा साक्षी हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा साक्षी होना चाहिए? जैसा लाजर के बारे में कहा गया कि मरियम का भाई लाजरस। हालेलुया। आपकी पहचान कहां से आती है? आत्मिक लोगों की संगति के द्वारा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर मरियम जो है 3 बातों को, उसके शिक्षा को परमेश्वर के चरणों में लेती है, दिलासा को लेती है और उसकी सेवा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपका संबंध किसके साथ होना चाहिए? जो व्यक्ति परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करता है, उसके साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति बाइबल को ज्यादा पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध, रिश्ता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से मजबूत है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा? संगति, बुरी संगति अच्छे चारित्र को भी बिगाड़ देती है। ओके, और इसीलिए आपका रिश्ता अच्छे व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े लोग हो, आपका रिश्ता किसके ऊपर आधारित है? जिसके साथ आपका रिश्ता है, वैसा स्वभाव आपका होगा, ऐसा चारित्र आपका होगा। तीसरा बात लाजरस के बारे में बोला गया, यूहन्ना 11 और उसका 5। लाजर जिसको यीशु प्रेम करता है, क्या बोला गया लाजरस के बारे में? यूहन्ना 11:5। यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। 11:3 को पढ़िए। अतः उसकी बहनों ने उससे तुलना की। यीशु को कहलाया, मरियम और मार्था ने क्या कहलाया? हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। क्या कहलाया? जिससे तू प्रेम करता है। हालेलुया। हम लोग यीशु से प्रेम करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यीशु हमसे प्रेम करे वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या कहलाया उनकी बहनों ने? जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु से प्रेम करें, उससे बढ़कर यीशु हमसे प्रेम करे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहाँ पर यीशु सबसे प्रेम करता था। वहां लिखा है मार्था से प्रेम करता था, मरियम से प्रेम करता था, लाजर से प्रेम करता था। और इसीलिए जब उसकी बहनों ने कहा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, यूहन्ना 13:1 में कहा है
यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। हालेलुया। लाजर को वो प्रेम करता था, वही यीशु उसके चेलों को भी प्रेम करता था। हालेलुया। उसका चेला यहूदा इसकरियोत कौन था? चोर था, लेकिन यीशु उसको प्रेम करता था। थोमा कौन था? डाउट करने वाला, शंका करने वाला, लेकिन यीशु थोमा से भी प्रेम करता था। पतरस कौन था? यीशु का नकार करने वाला है। 3 बार यीशु का नकार किया, लेकिन यीशु उसको भी प्रेम करता है। और यूहन्ना और उसका भाई दोनों एंग्री, गुस्सा करने वाले थे, लेकिन यीशु ने उनको भी प्रेम किया। पढ़िए। यीशु ने अंत तक उनको ऐसा ही प्रेम किया। हालेलुया। यीशु का प्रेम हमारे लिए बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का प्रेम लाजर के लिए जब वो बीमार था वैसा का वैसा था। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं जब हम बीमार हैं यीशु हमसे प्रेम नहीं करता। ओके। कई लोगों ने सोचा होगा जब लाजर मर गया तो सोचा, लोगों ने कहा, क्या कहा? यीशु उसको बहुत प्रेम करता था तो उसको मृत्यु में से क्यों नहीं जिलाता? ओके। तो यीशु जब आप डाउन होते हैं तब भी आपको प्रेम करता है, जब आप ऊंचे होते हैं तब भी यीशु आपको प्रेम करता है। हालेलुया। जब आप दुख में होते हैं यीशु प्रेम करता है, जब आप सुख में होते हैं यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु जब आप रोते हैं तब भी प्रेम करता है, जब आप खुश होते हैं तब भी यीशु आपसे प्रेम करता है। आपका सारे समय में यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परिस्थितियों से यीशु मुंह मोड़ देता नहीं है। ओके। देरी हो सकती है लेकिन उसका प्रेम बदलता नहीं है। ओके। सो यहाँ पर यीशु लाजर को वैसा ही प्रेम करता था जब वो बीमार था, और जब वो मर गया यीशु वैसा ही उतना ही प्रेम करता था। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11:35 और 36 और यूहन्ना 12:1, जल्दी से पढ़िए। यीशु रोया। हालेलुया। जब यीशु उसको प्रेम करता था तब यीशु लाजर के लिए रोया। हालेलुया। लोगों के लिए यीशु रोया क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया था। ओके। आज भी यीशु हमसे प्रेम करता है और हमारी जीवन की परिस्थितियों को देखकर यीशु रोता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पढ़िए। हाँ, यीशु उससे कितना प्रेम करता था और इसीलिए यीशु उसके लिए रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु कभी भी आपकी परिस्थिति को देखकर छुपता नहीं है। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखकर यीशु मसीह पीछे हट गया नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो चौथा मनुष्य का पुत्र जिसको कहा गया है, वो वहां पर आकर उन तीनों के साथ खड़ा रहा। हालेलुया। अग्नि की भट्ठी में भी यीशु शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को ही प्रेम करता था। हालेलुया। उस दानियल को भेजा गया, कहां पर भेजा? डाला गया सिंहों की गुफा में, उसको डाल दिया गया। यीशु का प्रेम उसके लिए वही था। हालेलुया। सो यहाँ पर आपके लिए, मेरे लिए भी यीशु वही प्रेम करता है जो लाजर के लिए प्रेम था, वही आपके लिए, मेरे लिए भी है। चौथी बात, मित्रता का महत्व। यूहन्ना 11 और 11। यूहन्ना 11 और 11। यीशु ने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? लाजर हमारा मित्र। यीशु ने सबको मित्र नहीं कहा। ओके। कुछ लोगों को यीशु ने मित्र कहा और उसमें से लाजर बहुत कम लोगों को। और यहाँ पर कौन है यीशु का मित्र? यूहन्ना
15, 13, 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15, 13, 14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। लाजर ऐसा व्यक्ति था, यीशु को प्रेम करता था, यीशु की आज्ञा को पालन करता था, और इसीलिए उसके बाद वहां पर जो लिखा गया है कि हम उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तो हम यीशु के मित्र बन सकते हैं। हालेलुया। यीशु हमसे कह सकता है मेरा मित्र दानियल, मेरा मित्र आशीष कह सकता है। ओके, कब कह सकता है? जब उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तब यीशु आपको भी कहेगा ये मेरे मित्र है। हालेलुया। बहुत कम लोगों को यीशु कहता है। सो यहाँ पर नीति वचन 17 का 17 जब कहते हैं अ फ्रेंड लव्स एट ऑल टाइम, जो मित्र है हर समय प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु लाजर का मित्र था और इसीलिए हर समय लाजर को वो प्रेम करता है। हालेलुया। जब वो बीमार था वो प्रेम कर रहा है, अभी वो मर गया है तो यीशु वहां पर चल के जाता है। यरूशलेम से 3 किलोमीटर चल के यीशु कहां पर जाता है? बैथनी जाता है। ओके, और वहां पर उसको मृतकों से उठाता है। सो यहाँ पर मित्रता यीशु के साथ यदि आपका और मेरा संबंध मित्रता का है तो वो आपको और मुझे हर समय प्रेम करेगा। हालेलुया। मित्र कभी भी दूसरे मित्र को भूलता नहीं है, और यीशु जब हमारा मित्र है वो हमें कभी भी भूलेगा नहीं। अंतिम बात, लाजर जिसको यीशु ने मृत्यु में से जिलाया। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे भी हमारी मृतक अवस्था में से हमें जिलाना चाहता है। ओके, क्या होता है जब मृत्यु में से कोई व्यक्ति बच जाता है, उसको कौन सा अनुभव होता है? रोमन 8 और 11, पहला बात रोमन 8 और उसका 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंतरिक मनुष्य तत्व को, हमारी आंतरिक सामर्थ्य को परमेश्वर फिर से ताजा करेगा। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु में से जिलाने वाले को, लाजर को जो अनुभव हुआ वही अनुभव आपको मुझे परमेश्वर करवाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा तब हमारी मृतक अवस्था, ओके, हमारा शरीर में जो भी सेल्फ है उसको परमेश्वर नया बनाएगा। दूसरी बात, 2 कुरिन्थी 5 और 15। जब मृत्यु में से व्यक्ति नया जीवन पाता है तो प्रभु एक नए मास्टर की वो सेवा करता है। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा वो हाँ, किसके लिए जिएंगे? अब हमारे प्रभु के लिए, हमारे मास्टर के लिए। अब हमारे लिए हम नहीं जिएंगे। लाजर ने जब वो मृत्यु पाया था, उसके फिर यीशु ने उसको जिंदा कर दिया तो लाजर को नया जीवन मिला। जब हमको नया जीवन मिलता है तो हम किसके लिए जीते हैं? यीशु के लिए जीते हैं। हालेलुया। हम हमारे नए मालिक के लिए जीते हैं। और तीसरी बात, 2 कुरिन्थी 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए जीते हैं। हाँ। यीशु का जीवन यीशु का जीवन ही हमारे देह में प्रकट
हमारे देह में प्रकट हो, यानी कि हम यीशु के समान जीने लगते हैं। हालेलुया। जब यीशु हमें मृत्यु में से जिलाता है, हम नया जीवन प्राप्त कर लिया है, हमने यीशु को जान लिया, पापों से प्रभु ने हमें मुक्ति दे दिया है, तो अब हम किसके लिए जीते हैं? हमारे अंदर यीशु को हम प्रकट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको प्रकट करते हैं? यीशु को प्रकट करते हैं। सो यहाँ पर मरा हुआ लाजर यीशु ने उनको मृत्यु में से जिलाया। तो यूहन्ना 12 और 9 में क्या लिखा है? पढ़िए। नया जीवन जो प्रभु देता है तो लोग आपको पहचानेंगे कि सही में यीशु ने आपके जीवन को बदला है। हालेलुया। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई थी हाँ, वहाँ थे, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु देखिए, सिर्फ वो यीशु को देखने नहीं आए थे, अब किसको देखने आए थे? इसलिए भी कि लाजर को देखे, तो लाजर को भी देखे। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। लोग आपके जीवन को देखना चाहते हैं। अब यीशु को देखना नहीं चाहते लोग, किसको देखना चाहते हैं? कि आपके जीवन को बदला हुआ यीशु को बदले। अभी आपको जीवन को जिसने यीशु ने बदल दिया, आपके जीवन को लोग देखना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु तो मर गया और उसमें जिंदा हो गया, बाप के दाहिने ओर बैठ गया, लेकिन अब यीशु को नहीं, लेकिन अब आपको लोग देखना चाहते हैं कि आपका जीवन को जिस यीशु ने बदला है वो कैसा है आपका जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लोग पूरी भीड़ यीशु को ही देखने के लिए नहीं आए थे, लेकिन किसको देखने आए थे? लाजर को देखने आए थे, क्योंकि लाजर मृत्यु में से उसको जिलाया यीशु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन को लोग देखना चाहते हैं। आपके पड़ोस में, आपके नौकरी के स्थान में, आपके बिजनेस के स्थान में, जहां पर भी आप हैं, लोग आपको देखना चाहता है, क्योंकि आपको यीशु ने जीवन को बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पहले पाप करते थे, लेकिन आप अभी अच्छे बन गए, प्रभु के पीछे चले गए। हालेलुया। तो आपके जीवन को लोग देखना चाहते हैं। दूसरी बात हुआ 12 का 11। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। किसके कारण? लाजर के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर के कारण कई यहूदी लोगों ने किसके पीछे चलना शुरू किया? यीशु के पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया। यानी कि यीशु ने आपके जीवन को बदला है, तो लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए आपकी गवाही के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रियो, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। वो नया जीवन इसलिए है कि लोग यीशु से ज्यादा आपको देखना चाहता है कि आप यीशु के समान जीते हैं कि नहीं। हालेलुया। और दूसरी बात, लोग यीशु पर भरोसा विश्वास कब करेंगे? आपके जीवन को देखकर, आपकी गवाही को देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि जैसा लाजर के जीवन में जो बातें हुई, वो बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर जिसको यीशु प्रेम करता था, ओके, उसके बाद लाजर भी मर गया। ओके, लाजर हमेशा के लिए वो जिंदा नहीं रहा। लाजर को प्रभु ने, यीशु ने उठा लिया मृतकों में से, लेकिन बाद में वो मर गया, तो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहा। लेकिन उसको मृत्यु में से जिलाने वाला अनुभव हुआ। कैसा होता है? पुनरुत्थान का अनुभव उसको हुआ। सो यहाँ पर 5 बातें हमने देखा कि जगह का बहुत महत्व हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि जहां से प्रभु ने तुझे निकाला, उस कोतर को, उस गुफा से, उस खड़क में से तुझे निकाला, उस जगह को तू याद कर। हालेलुया। अब्राहम हमेशा याद करता था कि परमेश्वर ने मुझे उस मेसोपोटामिया देश से, मुझे मूर्तियों के स्थान से प्रभु ने मुझे निकाल के लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपको और मुझे जहां से प्रभु ने निकाला है, उस जगह का बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। और दूसरा,
संबंध, आपका रिश्ता किसके साथ है, उससे आपकी पहचान होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मित्र आत्मिक है तो आपको लोग आत्मिक रीति से जाने जाएंगे। आपका संबंध अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए जिसके द्वारा आपका आत्मिक जीवन पे अच्छा मजबूत हो जाए। तीसरी बात, जिससे यीशु प्रेम करता है। आप यीशु से प्रेम करते हैं, उससे बढ़कर यीशु आपसे प्रेम करे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु, आप जब नीचे स्तर में होते यीशु आपसे प्रेम करता है, जब आप ऊंचे स्तर में होते यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु नाज़र जब बीमार था तब भी वो प्रेम करता था, जब वो मर गया तब भी वो प्रेम करता था। सो यीशु का प्रेम कभी भी नहीं बदलता। और मित्र, यीशु के मित्र हम भी बन सकते हैं। जैसे लाजर यीशु का मित्र था, आप और मैं भी यीशु के मित्र बन सकते हैं उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा। चलो, जितना हम यीशु की आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसके वचनों के पीछे चलेंगे, उसके समान बनेंगे, यीशु हमसे कहेगा कि तू मेरा मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम बात, यीशु ने लाजर को मृत्यु में से छीना है। हालेलुया। दो बातें उसके जीवन में हमने पाया कि पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। यीशु को लोगों ने पहचान लिया, लेकिन उससे बढ़कर यीशु ने जिसको मृत्यु में से जिलाया था, लाजर को उन्होंने पहचान लिया। हालेलुया। और दूसरी बात, लोगों ने उस गवाही के द्वारा, लाजर मृत्यु में से जिंदा हो गया, उसके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। आपकी गवाही के द्वारा लोग यीशु के पीछे चलने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि लाजर के समान प्रभु आप मुझे प्रेम करिए। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे हालेलुया हालेलुया। शाबाश। आप जगह का बहुत महत्वपूर्ण, यीशु लाजर जो बैथानी का था, 3 बार वो बैथानी में जाकर यीशु ने महत्वपूर्ण काम किए। जब मृत्यु उसके निकट आई, यीशु बैथानी में गया और मरियम जो मूल्यवान अत्तर था उसके चरणों में डाल दिया। जब यीशु अंतिम भोज लिया, वो बैथानी गया और वहां पर अंतिम भोज उसने ले लिया। और जब लाजरस मर गया, यीशु बैथानी में जाता है, मृत्यु में से उसको वापस जिंदा करता है। आप कहां से आए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बढ़कर आपके जगह पर, आपके घर में यीशु आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जहां पर है वो जगह को प्रभु पसंद करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु जिससे प्रेम करता है। हालेलुया। मरियम का भाई लाजर। हालेलुया। आपकी पहचान कहां से होती है प्रियो? आपके हालेलुया पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपका रिश्तेदार जो आत्मिक है, उसके नाम से आपकी पहचान होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। शाबाश। रखा था ना बाबा। आत्मिक लोगों की हालेलुया संगति करिए तो लोग अपने आप आपको जान जाएंगे, आपके संबंध को। हालेलुया। और आपके रिश्ते किसके साथ है उसके द्वारा आपको पहचान जाएंगे लोग। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, संगति करने वाले लोगों की आप संगति करिए तो लोग आपको पहचान जाएंगे। हालेलुया। उस नाम से आपको पुकारेंगे। हो रे बाबा शकारा बाबा। हो हालेलुया। आज भी यीशु आपसे प्रेम करता है, जैसे लाजर को प्रेम किया था वही यीशु आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। आपकी परिस्थिति में वो प्रेम करता है, वो छोड़ नहीं देता। हालेलुया। आप बीमार है, वो यीशु आपसे प्रेम करता है। जब आप
आत्मिक रीति से मृत्यु पा लिए है, यीशु आपसे जिलाना चाहता है। हालेलुया। फिर से वो आपको मृतक अवस्था में से जिंदा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि आप पाप में मरे रहे, आप पाप में आपका जीवन को नष्ट करें। यीशु कभी भी नहीं चाहता है। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है और इसलिए वो चाहता है कि आप प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, संगति में बढ़े, आपकी जो अवस्था है वो बदल जाए। हालेलुया। ओ रबा बाबा शांता रबा रिदा रबा मुंह खोलिए, सब लोग मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। आज यीशु आपको छू रहा है, आपकी मरण अवस्था को प्रभु दूर कर रहा है। हालेलुया। जैसे लाजर को प्रभु ने जिंदा कर दिया और जिंदा होने के बाद हालेलुया वो यीशु को देखने से ज्यादा वो लाजर को देखने के लिए आए थे। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु एक नयापन डाला है, ये आपको जीवन को प्रभु ने बदल दिया है। लोग आपको देखना चाहता है कि आपके जीवन में यीशु जिंदा है कि नहीं। हालेलुया। ओ रबा बाबा शता रबा रिदा रबा मुंह खोलिए, प्रार्थना कर, सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आपके द्वारा लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। ओ आपकी गवाही बहुत सामर्थी है। हालेलुया। आपको प्रभु ने बदल दिया है, आपके जीवन को प्रभु ने बदल दिया है और आपकी गवाही में इतना सामर्थ्य है, लोग यीशु को जानने पाएंगे, लोग यीशु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। ओ रबा मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। लाजर का जैसा जीवन था वही जीवन, वही गवाही प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये 5 बातों को देखना प्रभु आपको भी आपके जीवन में प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। रिखा थारा मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। लाजर में वो जो प्रेम था वो प्रेम प्रभु आपके अंदर देना चाहता है। लाजर के बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन सामर्थी बातों को लिखा गया है, महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया है। हालेलुया। ओ शकाता नमारी खला बाला बारी दला सकता बाला बाला। मुंह खोलिए। आत्मिक जीवन में प्रभु जिलाना चाहता है, मृतक अवस्था को दूर करना चाहता है। हालेलुया। आपकी संगति को प्रभु बदलना चाहता है। किसकी संगति आप कर रहे हैं? हालेलुया। आत्मिक लोगों की संगति को आपको करना चाहिए। हालेलुया। ओ रबा 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 रिदा रखा रबा सखरा रबा ओ शठाना मामा भरिए प्रभु हरे को पुनरुत्थान का सामर्थ्य दीजिए। सारी मृत्यु का अवस्था यीशु के नाम से चले जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। शाबा बाबा हरे के जीवन में गवाही का सामर्थ डालिए, पुनरुत्थान का सामर्थ डालिए। हालेलुया। ओ शका तना मारिया थारा बारा बारा ओ शिखा थारा बारी दिरिया थोड़ा मुंह खोलिए, मुंह सारे बच्चे लोग मुंह खोलिए। हालेलुया बोलिए, मुंह खोलिए सारे लोगों को पवित्र आत्मा से प्रभु भरिए और पुनरुत्थान का सामर्थ दीजिए और जीवन का सामर्थ उठेलिए प्रभु। और रिखाना का सारा सकरा बाबू खोलिए सब लोग। ओ शकादारा बारी बेले शबाला अपने हाथों को प्रभु को बताइए। सारे लोगों को हाथ हालेलुया स्वर्ग की ओर अपने हाथों को बताइए। और शबाला प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु की आत्मा आपको छू रही है। हालेलुया। आपका जीवन जैसा है वैसा प्रभु आज नहीं रखेगा। आपकी संगति बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आपका चारित्र बदलेगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, मृतक अवस्था चली जाए, जो पुराना स्वभाव चला जाएगा, नया स्वभाव प्रभु आ देगा, नया सामर्थ प्रभु देगा। और शाखा तारा बाबा और पुनरुत्थान का सामर्थ प्रभु आपको देगा, जीवन का सामर्थ आपको देगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव इन जीसस नेम। ले लीजिए यीशु के नाम से, रिसीव करिए। हालेलुया। रिसीव करिए यीशु के नाम से। ओ शबारिदा नमारिदा लाबा रिकोला शतरा बारा। हालेलुया। शकुरिंदी नमा सकरा बारा। हालेलुया। छू लीजिए हरि को छू लीजिए पिता। हालेलुया। ओ शठाना बारिदा बारी बाबा शाह
आपकी जगह को आत्मा प्रभु देता है। आपका घर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप जहां पर भी है, यीशु आपकी मुलाकात करना चाहता है। यीशु आपके घर में आना चाहता है, क्योंकि आप उसको आदर देंगे, आप उसको पहला स्थान देंगे। सिमोन कोड़ी के घर यीशु गया और अंतिम भोज उसके घर किया। अब आपका घर यीशु के लिए खोलना है। वो यीशु आपके घर आकर भोजन करना चाहता है। शाबा खाता बाबा। आपका घर बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन वो यीशु आपके घर में आएगा, उस जगह पूरा उस मैल से भर गया। जब मरियम ने उस अत्तर को डाला, उस अत्तर पूरे घर में फैल गया। जब यीशु जहां पर भी जाता है, उस घर में अच्छी सुगंध फैल जाती है। हालेलुया। वहां जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आपकी संगति को आज बदलना है। मरियम का भाई लाजर। हालेलुया। आप किसके भाई, किसके बहन से आप जाने चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप यीशु के मित्र हैं? क्या आप उसकी आज्ञा को पालन करते हैं? आप वायदा करिए आज से कि मैं लाजर के गुण मेरे जीवन में प्रभु आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, कोई भी एक व्यक्ति भाई बहन कोई भी समर्पण की प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, उसके दूर से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, आत्मा उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब यही मेरी मात्र आशा है। उससे मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया।
के प्रभु वादा है परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरा वचन भेजकर परमेश्वर पिता फिर से एक बार पवित्र दास के इसी प्रकार से कि हमारी स्मरण के शरीर में हम यीशु का मृत्यु सदा लेके घूमते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु आज ही हमारा शरीर हमारा नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन तूने मोल लेके हमें खरीद लिया है परमेश्वर पिता। आज हमारा जीवन का मालिक तू है परमेश्वर पिता, हमारा घर का स्वामी तू है परमेश्वर पिता, हमारा अधिकारी तू है परमेश्वर पिता। प्रभु फिर से एक बार अपना घराने को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। और जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घर जिएंगे प्रभु, तेरी सेवा करेंगे प्रभु। आज हम चुनते हैं अच्छी अच्छी बातों को प्रभु, जो हमारे लिए भलाई की बात करती है प्रभु। हालेलुया, जो हमें अनंत के लिए तैयार करती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु अनंत काल के लिए तैयार कर, मेरी प्रार्थना है। सारी बातों से बचा के रखना मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। सब कुछ छोड़ने के लिए प्रभु तूने इस संसार में मेरा घर परमेश्वर पिता, और उस बात में तो कोई इकट्ठा कर पाए परमेश्वर पिता। आज हमारी दृष्टि प्रभु स्वर्ग की ओर लगाने के लिए तुम्हें सहायता कर, मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज इस संसार में प्रभु तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है जो हमारा भला करे परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए उत्तम बातों को करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिस किसी ने प्रभु अनुभव नहीं किया है प्रभु, तेरी भलाई का वो अनुभव करे, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। जैसे मरियम ने हालेलुया ओ परमेश्वर तेरे बातों तेरे चरणों में बैठकर प्रभु तेरे आवाज को पसंद किया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज तुझसे बढ़कर प्रभु कुछ भी बातें अच्छी ना लगे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरे वचन को सुने जाने से प्रभु हमारा विश्वास बढ़ता है परमेश्वर पिता, हमारी उन्नति होती है परमेश्वर पिता। हमारी जीत नहीं है लेकिन हम ऊंचे उठते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे वचन के अंदर वो सामर्थ है परमेश्वर पिता। आज तेरे चरणों में बैठने की आज हमारा मित्र बंदा प्रभु जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर पिता, जब भी हम संसार में दुखी होते नाराज होते प्रभु, हमें ठोकरें लगती है परमेश्वर पिता, तेरे पास वापस आने के लिए सहायता कर, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि तुझसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है परमेश्वर पिता, जो हमारे दिल की इच्छा को जानता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु हमारा हम जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर पिता, वहाँ के लोग जाने प्रभु, संसार जाने परमेश्वर पिता, हमारे रहन सहन के द्वारा परमेश्वर पिता लोग जानते पाए कि हम जितना परमेश्वर के बेटे हैं, हमारी पहचान तेरे नाम से होने पाए परमेश्वर पिता। हमें और कोई पहचान नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु। तू हमारा बात सोचे प्रभु, तू हमारा आधार है परमेश्वर पिता, जिंदगी पर्यंत प्रभु तू हमारा वास है परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे छोड़कर प्रभु हम कोई सहारा मिले परमेश्वर पिता, आज हमारी देखभाल में परमेश्वर पिता तू आशा बन गया, सहारा बन गया परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता पूरा घराना समेत प्रभु तेरे चरण में बैठकर परमेश्वर पिता, कोई एक समय मेरी आवाज को सुने प्रभु, ताकि तेरी आवाज सुनकर हमारा जीवन बदल जाए, और प्रभु हमारी गवाही बदल जाए परमेश्वर पिता। बोले उससे ज्यादा हमारा जीवन बोलने पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। तो मैं सच्ची में जीने के लिए प्रभु की सहायता कर, जैसे पौलुस कहता है मेरे शरीर को बस में रखता हूँ, उसको मारता हूँ, उसको कूटता हूँ। हालेलुया प्रभु, आज सारी इच्छाओं के ऊपर, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर, इस जगत के सारे कामों के ऊपर प्रभु के जय के लिए सहायता कर, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, ताकि हम तुझ में जी पाए परमेश्वर पिता। तेरे मदद के वचन के लिए परमेश्वर पिता बहुत सारे से प्रभु हमारे जीवन को आशीषित कर ले परमेश्वर पिता। तेरे जीवन दिया है प्रभु, एक ही बार मिला है परमेश्वर पिता, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, तेरी प्रार्थना है। और तेरे वचन के द्वारा और गंभीर हिम्मत का और बल मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। तो प्रभु हम कहने में पाए, हमारा मन कहने में बड़ा देख में पाए कि मेरा मित्र मेरा यीशु है, मेरा सब कुछ मेरा यीशु है। हालेलुया प्रभु, ईश्वर का किसी के जीवन में दुआ जाएगा कि प्रभु आज किसी ने आपको नहीं अपनाया प्रभु, उसको अपनाने के लिए सहायता कर, मेरी प्रार्थना है। एक मित्र बनकर प्रभु जीवन में आइए, पिता बनकर आए, माता बनकर आए प्रभु, उसके हर एक दुखों में प्रभु आप साथी बनकर आए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से।